उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर क्यों हमारी मस्जिदें लगातार शहीद की जा रही हैं और आखिर क्या वजह है हम उनको नहीं बचा पा रहे हैं, या हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारी मस्जिदों को शहीद ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। यूपी के बाराबंकी में 17 मई को मस्जिद गरीब नवाज़ को शहीद कर दिया गया। इस मस्जिद का रिकॉर्ड यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में था। किन असबाब से मस्जिद को शहीद किया गया जानते हैं शाहिद अली एडवोकेट से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वकील हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर क्यों हमारी मस्जिदें लगातार शहीद की जा रही हैं और आखिर क्या वजह है हम उनको नहीं बचा पा रहे हैं, या हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारी मस्जिदों को शहीद ना कर सकें। दोस्तों, बाराबंकी में 17 मई को एक मस्जिद को शहीद किया गया और वो मस्जिद 100 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद थी। अब तो जब उस मस्जिद को शहीद किया गया उसके बाद में वक्फ बोर्ड भी जागा, यूपी का जो वक्फ बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड ने 18 मई को एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, ये एक इश्तहार निकाला, ये एक अपील निकाली, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस मस्जिद को गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से डेमोलिश कर दिया गया है। और उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट में इस मस्जिद के डेमोलिशन के अगेंस्ट जुडिशल इंक्वायरी की मांग की, मस्जिद को रेस्टोर करने की मांग की, और जिन अफसरान ने इस मस्जिद को डेमोलिश किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करी। हम यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इस कदम की या इस एक्शन की हम तायद करते हैं और हम अपनी खुशी का इजहार भी करते हैं कि चलिए आप देर से सही मगर जागें, और ये काम चूँकि आप ही को करने का है। मस्जिदें या दरगाहें या खानकाहें आप ही के अंडर में आती हैं, वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं। दिल्ली में जब हमने 300 वक्फ प्रॉपर्टियां जो भारत सरकार ने एक्वायर की थी उनको चैलेंज किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस किया, तो वहाँ पर वक्फ बोर्ड ने यही कहा कि साहब शाहिद साहब इस पर क्यों पिटीशन डाल रहे हैं, ये तो हमारी चीज़ें हैं, हमारी प्रॉपर्टियाँ, हम इसके लिए जाने, हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे। हाई कोर्ट ने इस बात पे ये कहा कि वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टियों का मालिक है, हालांकि मालिक नहीं होता है, लेकिन उनका उसी कॉन्टेक्स्ट में था, केयर टेकर है। तो जब वक्फ बोर्ड में पढ़े लिखे लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, और स्टैट्यूटरी बॉडी है, सरकारी बॉडी है, सरकारी संस्था है, तो सरकारी संस्थाओं को इस चीज़ पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि सरकारी संस्था यानी कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की कार्रवाई करने के बाद आज हमें एक वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है। क्या सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये मस्जिद बच सकती थी? क्या इस मस्जिद को बचाने के लिए संजीदगी से कोशिश नहीं की, या फिर जो ताकतें हैं, मुखालिफ ताकतें हैं, या जो संकीर्ण मानसिकता वाले सांप्रदायिक सोच वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ताकत में हैं, उन ताकतों के सामने हम लोगों की एक ना चली या हमारे लोगों की एक ना चली। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ इस मस्जिद के। मार्च के महीने में एक नोटिस दिया जाता है जो वहाँ के प्रशासन के द्वारा, राम सनेही तहसील के प्रशासन के द्वारा या ज़िला प्रशासन के द्वारा बाराबंकी के, और जिसमें यह कहा जाता है कि ये मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, इस मस्जिद के आप मालिकाना हक़ के कागज़ दिखाइए। गौर करिएगा, ये कहा गया कि ये मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है और मस्जिद के मालिकाना हक़ के कागज़ दिखाइए। वहाँ के लोगों ने जो सही समझा था, बिल्कुल ये समझा कि डेमोलिशन की कार्रवाई ये करने जा रहे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद 7 नहीं 8 FIR वहाँ की प्रशासन ने उनके ख़िलाफ़ की। उनको बाद में ज़मानतें भी मिली। बहरहाल उसमें से कुछ लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में गए
और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा कि साहब मस्जिद को डेमोलिशन करने की कोशिश की जा रही है। ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, तकरीबन 59-60 प्लानों तो उसका बिजली का बिल है, तो इस मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता है, कानूनन इसको प्रोटेक्ट किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि नोटिस में इन्होंने सिर्फ मालिकाना हक के कागज़ मांगे हैं, कोई डेमोलिशन की कार्रवाई इनकी प्लानिंग नहीं है, इसलिए डेमोलिशन के अगेंस्ट आप जो स्टे मांग रहे हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जाहिर बात है, जब सरकार जिस चीज़ को करना ही नहीं चाह रही है तो आप उसके खिलाफ स्टे क्यों मांग रहे हैं। उसके बाद में 24 अप्रैल को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने इस पेंडेमिक की वजह से एक ऑर्डर किया, डिवीज़न बेंच ने, ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने, जिसमें यह कहा कि आज तक यानी कि 24 अप्रैल 2021 तक जो ऑर्डर्स वैकेशन के यानी प्रॉपर्टी को खाली करवाने के, डेमोलिशन के, किसी भी तरह के हैं, अगर उनको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है तो अगले आदेश तक एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे, और उसकी तारीख लगा दी 31 मई। यानी कि मैं इस मस्जिद के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अगर मान लेते हैं कि इन लोगों ने यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिद को तोड़ने का भी ऑर्डर किया था और मस्जिद चूंकि 24 अप्रैल तक नहीं तोड़ी गई थी, तो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच के इस ऑर्डर के मुताबिक ज़िला प्रशासन यानी कि सरकार उत्तर प्रदेश की इस मस्जिद को शहीद नहीं कर सकती थी 31 मई 2021 तक कम से कम, जो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है। अब मसला ये है, मेरे बहुत सारे साथी भी कहते हैं, उन्होंने कमेंट भी किया है मेरे पिछले उस पर कि साहब यूपी की सरकार तो ऑनरेबल कोर्ट के आदेश को मानती ही नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऑनरेबल कोर्ट के आदेश को नहीं माने। ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमारे देश में सरकारें गिरी हैं, और ये कोई एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। जंग या लड़ाइयाँ या लिटिगेशंस अच्छाई और बुराई की चलती रहती हैं। कई बार छोटी मोटी जीत बुराइयों की भी उस पर हो जाती है अच्छाइयों के ऊपर, लेकिन जो फाइनल जीत होती है वो अच्छाई की ही होती है बुराई के ऊपर। तो अपना दिल छोटा ना करें। तो ये जो ऑर्डर है डेमोलिशन का, ये क्लियरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ऑनरेबल डिवीज़न बेंच की कंटेम्प्ट की है। तो जिन अधिकारियों ने कंटेम्प्ट की है, जिन अधिकारियों ने तोड़ा है, जिन अधिकारियों के आदेश पर तोड़ा गया है, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मेरा मानना यह है कि उनके खिलाफ भी इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ज़िला प्रशासन सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर में आता है या होम मिनिस्टर साहब के अंडर में आता है, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कह सकते कि साहब सी मशीनरी फेल्ड है ये, या मशीनरी का फेलियर है, या कुछ अफसरों का फेलियर है। सरकार को तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाती है। सरकार ने उसमें अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया उन अफसरान के खिलाफ? जब ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो मेरा ख्याल है इसमें एक्शन लेना चाहिए था। उसके बावजूद भी डेमोलिशन कर दिया। डेमोलिशन के बाद भी तमाम जो 8 लोग हैं कमेटी के, उनके खिलाफ FIR की गई। अब खैर, जब यूपी वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया है, वो भी एक सरकारी संस्था है, कि ये जो ऑर्डर है डेमोलिशन का इल्लीगल है, ये भी कहा है कि अफसरान ने वहाँ पर गड़बड़ की है, जानबूझ के तोड़ा है, ये भी कहा है कि 100 साल पुरानी मस्जिद थी, ये भी कहा है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रह गई इस बात को कंक्लूड करने के लिए कि इस मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया, और जिन अफसरान ने तोड़ा उनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होने ही चाहिए और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। बल्कि हम भारत की सरकार से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये डिमांड करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें, उनको पद से मुक्त करने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कोई बहुत मामूली सी चीज़ नहीं है। मस्जिद को तोड़ दिया जाना, इबादतगाह को तोड़ दिया जाना, और देखिए जो तोड़ा गया उस वक्त एक प्ली ली गई जो बहुत ज़्यादा मीडिया में भी सर्कुलेट हुई, मेरे ख्याल नोटिस वगैरह में भी इन्होंने दिया कि साहब हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये बात आई, इंडियन एक्सप्रेस में भी आई
कि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के ऑर्डर के मुताबिक इस मस्जिद को तोड़ा है। वो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर क्या कहता है? वो ऑर्डर ये कहता है कि जो मस्जिदें या तो सरकारी रास्तों या तो रास्तों में हैं, यानी कि हाईवेज पर हैं, पब्लिक वेज पर हैं, उनको तोड़ा जाए। उन मस्जिदों को जो 2011 के बाद में बनी हैं और जो 2011 तक बन चुकी हैं, उनको तोड़ा नहीं जाएगा, उनको शिफ्ट किया जाएगा दूसरी जगह पर। तो ये मस्जिद चूंकि खुद वक्फ बोर्ड कह रहा है, जो कि मैं फिर कह रहा हूं सरकारी संस्था है, कि ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 59 साल पुराना है, तो कम से कम ये बात तो कंक्लूड होती है ना कि 2011 से पहले वो मस्जिद बनी है। दूसरी बात, वो किसी रास्ते में मस्जिद नहीं आ रही। इस मस्जिद को तो ये कह के तोड़ा गया कि ये सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है, जबकि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो ये नहीं है कि सरकारी ज़मीन पे बनी हुई मस्जिद को तोड़ दिया जाए। उनका ऑर्डर ये है कि जो इबादत गाहें, चाहे वो किसी भी मज़हब की हैं, वो मंदिर हैं, मस्जिदें, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, जो भी कुछ है, वो अगर किसी रास्ते में हाईवे पे बने हुए हैं तो उनको तोड़ दिया जाए। अगर वो 2011 के बाद बने हैं और 2011 से पहले बने हैं तो उनको शिफ्ट कर दिया जाए। तो पब्लिक प्लेस यानी सरकारी ज़मीन पर कोई मस्जिद बनी हुई है, उस ऑर्डर के मुताबिक कैसे तोड़ी जा सकती है? वो नहीं तोड़ी जा सकती। अगर ये मान भी लिया जाए एक मिनट के लिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपकी बात बड़ी है साहब कि वो सरकारी रास्ते में बनी हुई थी, जो कि आपके मुताबिक भी नहीं बनी हुई थी, तब भी आप वो 2011 से पहले की मस्जिद है, आप उसे नहीं तोड़ सकते थे, आप शिफ्ट करने का उसे ऑर्डर कर सकते थे। तीसरी बात, आप इसमें फ़िलहाल तो कोई भी एक्शन ले ही नहीं सकते थे। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है, ये 31 मई 2021 तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी किसी भी आदेश पर, जो कि 24 अप्रैल 2021 का ऑर्डर है, तो आपने कैसे कर दिया? तो मैं गुजारिश करता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और साथ में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से भी कि इस पर संज्ञान लें, क्योंकि भारत देश सभी का है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए चलता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम मज़हब को अपने अपने मज़हब के टीनेंट्स के मुताबिक, उनके प्रिंसिपल्स के मुताबिक उसको प्रोफेस करने का अधिकार है। मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का हमारा अधिकार है। यहाँ पर एक दूसरी बात यह है कि एक एक्ट बना हुआ 1991 वर्शिप एक्ट, जिसके मुताबिक जो पार्लियामेंट ने बनाया है, भारत की पार्लियामेंट ने, जो कि सबसे बड़ी है, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं और वो कानून आज तक वैलिड है। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस में भी उस कानून को वैलिड कहा गया और कई बार उस कानून की समीक्षा हो चुकी है, जिसमें ये कहा गया वो कानून पूरी तरह से वैलिड है। उस कानून के मुताबिक 25 अगस्त 1947 को जो भी इबादत गाहें मौजूद थी, वो इबादत गाहें एज इट इज़ रहेंगी। तो अगरचे ये मस्जिद 100 साल पुरानी थी, तो ये मस्जिद कम से कम 1921 में अस्तित्व में आई होगी, 1920 में अस्तित्व में आई होगी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद वजूद में रही होगी। तो इस मस्जिद को शहीद कैसे कर दिया गया इस एक्ट के बावजूद? तो मैं 3 चीज़ तो पहले बता चुका हूँ कि मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता था। चौथी चीज़ इसमें यह है कि 1991 का ये वर्शिप एक्ट है, अगर ये मस्जिद 1920 में अस्तित्व में आई थी, चूंकि वक्फ बोर्ड कहता है 100 साल पहले ये अस्तित्व में आ गई थी, तो कोई सबूत या कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है। और शक या सबूत की गुंजाइश भी है तो वो फिर काम ऑनरेबल कोर्ट्स का होता है। ऑनरेबल कोर्ट्स में इस चीज़ का डिसीजन दिया जाता है कि मस्जिद कब अस्तित्व में आई नहीं आई, तो आप मस्जिद नहीं तोड़ सकते थे। चौथी चीज़, अगर ये मस्जिद हिस्टोरिकल थी, जैसा कि कहा गया 100 साल पुरानी मस्जिद थी, कदीमी मस्जिद थी, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के मुताबिक, जो उसकी दफ़ा 16 है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं उनको यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, उनका करैक्टर चेंज नहीं किया जाएगा।
तब भी आप मस्जिद को शहीद नहीं कर सकते थे। तो इतनी सारी चीज़ें आप मस्जिद को शहीद नहीं कर सकते थे। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पेंडेमिक की वजह से और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक गलत बयानी की गई कि साहब मस्जिद को नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, या ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के उस ऑर्डर के बावजूद मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमें यकीन है कि इसमें जुडिशल इंक्वायरी भी होगी, इन लोगों के खिलाफ एक्शंस भी होंगे और मस्जिद को इंशाल्लाह रेस्टोर दोबारा से वहीं पर किया जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें पूरी तरह से। हमारे भारत के कानून पर हमें यकीन है, हमारी संस्थाओं पर हमें यकीन है। कुछ उन संस्थाओं में कुछ गलत लोगों के आ जाने से संस्था गलत नहीं हो जाती है, ये कानून गलत नहीं हो जाता है। कानून इंशाल्लाह अपना काम करेगा जैसा कि कानून ने काम किया। चूँकि वहाँ पर शायद गलत लोग नहीं थे उन जगहों पर। रामपुर में एक दरगाह को शहीद करने की कोशिश की गई मार्च में, थोड़े से उसमें पार्शियल डेमोलिशन भी किया गया, लेकिन जब वहाँ के प्रशासन को पता लगा कि साहब इसको डेमोलिशन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इंदराज है वक्फ बोर्ड में, उन्होंने अपनी गलती मानी और उसको रेस्टोर किया। गोरखपुर में भी एक मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी जब लोग वक्त रहते हुए कोर्ट चले गए, स्टे ले आए, तो वहाँ भी नहीं तोड़ा गया। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट से ऑर्डर के बावजूद भी हर जगह तोड़ दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो नहीं मानते हैं किसी भी तरह से, और उनका इलाज हमारा कानून करेगा, ऐसा मेरा यकीन है, जो इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। अब मैं एक तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहा हूँ। इसके खतौली में एक मस्जिद को शहीद किया गया, एक मस्जिद को फतेहपुर में शहीद किया गया। जो फतेहपुर वाली है और खतौली वाली है, इन दोनों से उसका मसला अलग है। यहाँ पर जो हम लोगों के बीच में नाइतफाकियाँ हैं, उन नाइतफाकियों की वजह से उन संकीर्ण मानसिकता या बीमार मानसिकता के लोगों को मौका मिला और उन्होंने यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ की। तो खुदारा एक उम्मत बनने की कोशिश करिए, यूनिटी और इत्तेहाद की कोशिश करिए। जो खतौली वाली मस्जिद है, वहाँ पर कल जब हम जूम में मीटिंग कर रहे थे तो चेयरमैन साहब, जो यूपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है जुफर फारूकी साहब, वो भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि साहब वहाँ पर एक ग्रुप ने कंप्लेंट करी तो प्रशासन को मौका मिल गया डेमोलिशन करने का, दूसरे उस ग्रुप की कंप्लेंट पर प्रशासन ने डेमोलिशन कर दिया। मेरा कहना यह है कि एक ग्रुप की कंप्लेंट पर भी प्रशासन को मौका नहीं मिलना चाहिए, यह भी कानून के खिलाफ है, क्योंकि प्रशासन को कोई हक नहीं है जुडिशियल ऑर्डर पास करने का। क्या वक्फ की ज़मीन पर, कब्रिस्तान पर मस्जिद बन सकती है, नहीं बन सकती है, ये आलिमों का सब्जेक्ट है, उस पर आलिम तय करेंगे और उन आलिमों की राय के बेस पर ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी। प्रशासन के एक एसडीएम या बाकी अफसरान, तहसीलदार वगैरह को कहाँ से पावर आ गई ये बात तय करने की कि साहब कब्रिस्तान में कोई मस्जिद नहीं बन सकती है क्योंकि एक ग्रुप कह रहा है वो तोड़ दी जाए। तो हमारी योगी जी से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों का संज्ञान लें। आपके अफसरान क्या कर रहे हैं, वो शायद इस गलतफहमी में ये सब करते हैं कि आप खुश होंगे, चूँकि आप तो धार्मिक आदमी हैं। तो धर्म, चूँकि मेरा भी ये कहता है कि किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, किसी की धार्मिक संस्थाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। हिंदू धर्म भी यही कहता है। आपने हिंदू धर्म पढ़ा है, आपने शायद इस्लाम की भी नॉलेज होगी, बाकी धर्मों की भी नॉलेज होगी। तो फिर ये कौन से वाले लोग हैं जो कि मुसलमानों को अजियत पहुंचाते हैं, ये सोच करके आप खुश होंगे? और अगर आप खुश होते हैं इन चीज़ों से तो फिर आप, मुझे संदेह है कि आप कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को संज्ञान लें। अब मैं अपने साथियों के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, ये सब चीज़ें होना तब रुकेंगी जब हम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे। मुत्तहिद सिर्फ नारेबाजी करने के लिए नहीं, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं, सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं। मैं
वो इंसान हूँ जिसने तकरीबन 350 आंदोलन किए हैं, और किसी भी आंदोलन में हमने, अल्लाह के शुक्र है, किसी भी आंदोलनकारी पर ना लाठी चली, ना कभी एफआईआर हुई। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा कानून के मुताबिक सब कुछ काम किया है। तो कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। जब कानून को आप अपने हाथ में नहीं लेंगे और कानून की मदद लेंगे तो इंशाल्लाह कानून आपकी मदद करेगा। मैं मुत्तहिद होने के लिए बात क्यों कर रहा हूं? हमारे साथ बहुत से हिंदू भाई भी शामिल हैं इसमें। मैं अभी भी तमाम हिंदू भाइयों से भी दरख्वास्त करता हूं वो भी हमारा साथ दें, क्योंकि इस वक्त हम पर जुल्म हो रहा है, इस वक्त हम कमज़ोर हैं, तो कमज़ोरों का साथ देना आपका फ़र्ज़ है। अपने अपने वार्ड लेवल पर कमेटियां बनाएं, वार्ड लेवल से फिर नगर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियां बनाएं, फिर प्रदेश में कमेटियां बनेंगी, और कहीं भी कोई मसला होता है तो वार्ड लेवल फ़ौरन इन्फॉर्म करे नगर लेवल को, नगर लेवल इन्फॉर्म करे डिस्ट्रिक्ट लेवल को, डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्फॉर्म करे स्टेट लेवल को, स्टेट लेवल इन्फॉर्म करे सेंट्रल लेवल को। तो ये मसला, और चूंकि आजकल आईटी का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, ये नहीं है कि आपको चिट्ठियां लिखनी है, बहुत ज़माने तक चीज़ें चलेंगी, लेकिन अपने फैक्ट्स को प्लीज़ एविडेंस के साथ में बेस करके अपनी कमेटियों के ज़रिए उनको आगे बढ़ाइए। हम कमेटियां बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे हैं बनाने की, कुछ जगहों पर हम कामयाब भी हुए हैं। हम सब जगह से आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी अपनी कमेटियां बनाइए, हमें भी लूप में रखिए, हमारे साथ भी जुड़िए और इन कमेटियों के साथ, ताकि हम अच्छी तरह से काम कर सकें। आज मुझे हमारे एक साथी ने बताया कि दिल्ली से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर जेवर एक जगह पड़ती है, जेवर में एक मस्जिद, कदीमी मस्जिद, बहुत पुरानी मस्जिद, वहाँ पर उसको नई तरीके से तामीर करने के लिए शहीद किया गया ताकि नई तरीके से तामीर कर सकें। तो वहाँ पर एमएलए और जो वहाँ का प्रशासन है उसको नहीं बनाने दे रहे हैं, जबकि उनके पास तमाम सबूत हैं कि मस्जिद पुरानी है। तो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ की जो भी कुछ हकीकत है वहाँ से आप लोगों को रूबरू करवाऊँगा, और इंशाल्लाह उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। उस मस्जिद को हम इंशाल्लाह दोबारा से बनवाएंगे और ज़रूर बनवाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपके सामने, आपके वार्ड में, आपके नगर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है, किसी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, किसी दरगाह को शहीद किया जा रहा है, आप फ़ौरन उसकी इन्फॉर्मेशन अपनी कमेटियों को दें। जो कमेटियां हमारे पास तक भेजें उस पर इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे, और उसके साथ साथ अपनी मस्जिदों को, अपनी खानकाहों को, अपनी जो भी इबादत गाहें हैं सबको आप वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करवाएं, जिस भी प्रदेश में वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाएं, और उनकी एक बाकायदा लिस्ट बननी चाहिए जिसके नंबर आपस में एक दूसरे को सर्कुलेट होने चाहिए, जिस पर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि इस पर इंशाल्लाह आप अमल करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर एक्शन लेगी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इस पर एक्शन लेगी, और उस प्रशासनिक अधिकारियों को, उन प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे फ़ौरन तौर से, उनके खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे और मस्जिद को वहीं पर बहाल करवाने का ऑर्डर करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दुआए खैर में याद रखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।